योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनकी झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी ले जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हुआ? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोके इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये मुझे मार देगा। ये क्या हो गया? जान से मार डालूंगा। क्या मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। पकड़े गई क्या? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांडे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस पर चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांडे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत। वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांडे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर 3 में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांडे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। झूठ का कौन कहता है मुंह काला है? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, बोल वाला है झूठ का। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, इनसे मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? अरे एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा दिया। मेरे भाई को दरिंदा कहता है तो? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं बचाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? कल डालो। तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला। क्या कल आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के याद देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, फोन डालूंगा साले। ओके ओके ओके, बैठो यार गाड़ी में, बैठो। ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैसे थे, बहुत चौड़ा हो रहा था, अभी पतली गली। चल भाई बुला, चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पल। ये देख, ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस सुना दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काना भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ये वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर की तरफ पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्यों? सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़,
तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता है? हाँ? भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखाती थी फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता है? हाँ? कभी चलाता नहीं है क्या? हाँ? चला हटो। राज 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 ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे क्या वेलविशर भाई? जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते हो, बोलते वेलविशर हो। मैं बनूं क्या वेलविशर? चिल्ला मत बे। जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को? हाँ, कि 2 गोलियां अंदर डालूंगा तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं फोन के ऊपर? साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते। उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल। 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को। भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू। पकड़। नहीं नहीं, मार डालूंगा साले को। ये क्या करा? छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या करा? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो होगी तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार, इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़ के चली गई। ऊपर तो तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए? अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। ऐसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट हिम गो, कम ऑन कम ऑन, लेट हिम गो, रिलैक्स। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद म्हात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद म्हात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी यह साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे एक लड़ने वाला इंसान था। हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से वो था ही नहीं। और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो एक निहायत ही शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 1 मिनट माई फ्रेंड। योर ऑनर, आई कैन प्रूव इट। मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद म्हात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी, आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे हैं ना, वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी दिन में भी आता था, रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं। सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था, क्या करता था, मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? हाँ, आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि कल रात बिरात आनंद म्हात्रे के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद म्हात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। हाँ जाता था। प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेज म्हात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब? प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब। क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो ये औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे। उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील, कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूं सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इसमें नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई। जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बदचलन साबित कर दिया। अरे भैया, आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है अपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो।
I'm sorry. I'm sorry. क्या हुआ, क्या? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसे? मौन तू रुक में आया। तारा, तारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैं भी कोई तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया हूँ। कैसेट? कौन सा कैसेट? मैं अरे वही कैसेट जो उस दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था, उसके अंदर आई थी। यही तो राखी दी थी उसे मैंने। टच मी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे। अब घर में आता तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो, ये पूरा का पूरा कबर्ड मेरी गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना, तो जिंदगी भर मेरे गाल चुमती रहती। लेकिन नहीं, अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए, पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल के लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे। शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था। फिर बाद में मुझे हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा क्या, मैं तो साला बेशर्म आदमी। सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे वकील लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा। ए स्टार्ट कर गाड़ी। वकील की दुम में धागा, वो तुम दबा के भागा। वकील की दुम में धागा, वो तुम दबा के। अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं यार। ये क्या लगा खड़े रहना, बात सुनना यार। एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना, तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है। वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है क्या? अकेले को बहुत मारा रे। ये मैं दिमाग की जगह हाथों की लड़ा रहा हूँ। निकाल मेरी साइकिल। साइकिल पे आ गया। वो निकल दे जाए, पकड़ ले। आ गई तू? मेरा मतलब है कि आ गई तुम? बेशरम। अरे हे, थैंक यू। तुम लड़कियों की अदाएं, आखिर हम क्यों ना फंस जाए। जल्दी चलो। योर ऑनर, ये अदालत है, कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए। और कब तक आप राज मल्होत्रा को ब्रेक देते रहेंगे? मेरी अदालत से गुजारिश है, अब बिना इंतजार किए इस केस का फैसला सुनाया जाए। योर ऑनर, थैंक यू। एडवोकेट राज मल्होत्रा का 1 घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है
कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे। लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है कि एक्सक्यूज मी योर ऑनर। इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। ये क्या है भाई? ये क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जो तो बोल करूंगा, इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग। मैं छोड़ो मुझे। रोक। चल वेल डन, थैंक यू। वेल डन राज।